हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री बर्ड। एंड आज मैं विवेकानंद कॉलेज के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं खुद एक यूपीसी नेट एस्पिरेंट हूँ। मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था नीट के लिए, फिर उसके बाद मैंने यूपीसी नेट का एग्ज़ाम दिया। तो अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैंने एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा तो प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर रही थी, तो मुझे मैक्सिमम टॉपिक आते थे। बट जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 105 प्लस ही आएंगे। बट जब रिज़ल्ट आया तो मतलब मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे आ गई कि गवर्नमेंट भी मिल सकता है, तो गवर्नमेंट मिल सकता है, टॉप प्राइवेट तो मिल ही जाएगा। सो मेरे ऐसे नंबर हैं कि मतलब बॉर्डर लाइन पे नंबर है और मेरी कैटेगरी जर्नल है। तो फिर मैंने कहा कि रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई कॉलेज ना मिले, क्योंकि आजकल इतनी जल्दी गवर्नमेंट की सीटें भरती हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसलिए फिर मैंने, जैसे कि मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो यहाँ लखनऊ में मोस्टली टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे कि विवेकानंद कॉलेज हो गया, फातिमा हो गया। तो मैंने सोचा एक बार जाके विज़िट कर लेते। तो मैं विवेकानंद में विज़िट करने गई थी, फातिमा में भी विज़िट करने गई थी। तो पहले मैं विवेकानंद का बताती हूँ। तो विवेकानंद कॉलेज अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत है। मतलब मैं उसके कैंपस के अराउंड अगर मैं देखूँ उसके, तो बहुत शांति है। कॉलेज की इतनी शांति है कि आपको कोई भी ऐसी चहल पहल या वैसे नहीं दिखाई देगी। और वहाँ मैंने सर से बात किया तो उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकल लोग हैं, जैसे जो लखनऊ के हैं, जिनका घर पास में, उनके लिए हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स हैं जो दूर के, उनके लिए हॉस्टल कंपलसरी है। और फर्स्ट चीज़, फ़ोन अलाउ नहीं है वहाँ पे। ना आप हॉस्पिटल में फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ना आप कॉलेज में फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हॉस्टल लेने वाले हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि उनको फ़ोन अलाउ नहीं होगा हॉस्टल में भी। एक सर्टेन टाइम होगा जब आपको फ़ोन मिलेगा, वो भी या फिर आपको संडे को अलाउ हो सकता है। संडे को भी एक टाइम लिमिट रहेगी कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको फ़ोन अलाउ हो रहा है, उसके बाद आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। ये मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ के सर ने दी, और वहाँ पे गार्ड वगैरह भी थे। तो मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि मतलब हाँ, फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है। और मैंने वहाँ के 1-2 स्टूडेंट से बात की थी, तो उन्होंने कहा था पढ़ाई अच्छी होती है, क्लिनिकल बहुत अच्छा, बट स्ट्रिक्टनेस बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। मतलब अगर उन्होंने एक सर्टेन टाइम दिया है कि आपको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट ही करना है। आप एक भी दिन का, एक भी मिनट का कुछ भी गैप नहीं ले सकती कि नहीं अभी कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। उन्होंने इतना कहा, इतनी टाइम लिमिट दी है, तो आपको असाइनमेंट हर चीज़ उसी टाइम लिमिट में पूरा करना है। और आप कॉलेज में लेट नहीं हो सकती बिल्कुल भी। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो रही हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो स्ट्रिक्टनेस बहुत है। लेकिन हाँ, ये है कि मेन क्या होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्लिनिकल एक्सपोजर वो आपको अच्छा मिल जाए, क्योंकि उनसे ही अटैच हॉस्पिटल भी है। मैं हॉस्पिटल में भी गई थी, अंदर से, मतलब अंदर वाले गेट से नहीं जाने देते, तो मैं बाहर जहाँ से पेशेंट जाते हैं, मैं वहाँ से गई थी। तो वहाँ मैंने देखा कॉलेज ठीक है, मतलब पेशेंट भी थे अच्छे खासे, बहुत भीड़ नहीं थी गवर्नमेंट जैसे, बट थी अच्छी खासी भीड़ थी कि मतलब हाँ, अगर आपको क्लिनिकल के लिए भेजा जाएगा तो आप अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। और हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बट बहुत छोटा भी नहीं। हॉस्पिटल भी अच्छा है, जितना मुझे रिव्यू लगा, तो हॉस्पिटल ठीक है। और मैं बात करूँ किसी चीज़ की, तो फ़ीस भी सही है इसकी। सो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस इन्होंने जितनी मेंशन की है वेबसाइट पे, उससे ज़्यादा ही फ़ीस है। बिकॉज़ उन्होंने खाली जो ट्यूशन फ़ीस होती है, जो हॉस्टल मेस की फ़ीस होती है, वही मेंशन की है, बट उन्होंने वो फ़ीस नहीं मेंशन की है। जैसे लाइब्रेरी की फ़ीस हो गई, अदर फ़ीस हो गई, कुछ वो लोग लेंगे, डेवलपमेंट फ़ीस, ये सब उन्होंने मेंशन नहीं की है, जो कि वो लोग लेंगे, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। मैंने पूछा था कि सर और कोई फ़ीस जो एक्स्ट्रा ऐड होती हो, तो उन्होंने कहा था कि जब एग्ज़ाम होगा तो पर सेमेस्टर आपकी 4500 रुपये आपका सबमिट होगा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी लेती है वो पेमेंट। तो ये आप ऐड कर लीजिए, किसी ने भी मेंशन नहीं किया है कि 4500 पर सेमेस्टर आपसे लिया जाएगा, तो वो आप ऐड करके पूरा कैलकुलेट करके चलिएगा। तो मतलब अराउंड, अगर आप लखनऊ में रहते हैं, अगर आप लोकल्स हैं, तो आपका मतलब सब मिला के, आपका आना जाना जो भी खर्चा मिला के 4-4.5 लाख रुपए आपका हो जाएगा। मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक हो जाएगा, 5 लाख तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था विवेकानंद का रिव्यू। और अगर आपको फातिमा का भी चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपको क्वेरीज़ हों विवेकानंद कॉलेज के,
कॉलेज के लिए आपको जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी आपका फ़ातिमा के लिए हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर आप जैसे मैंने कोई चीज़ नहीं नोटिस की है तो अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो मैं दोबारा विज़िट करूँ वहाँ पे और वो चीज़ पता करूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए और कॉलेजों के बारे में जानना है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।